ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। चूम लूँ मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगीन तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। जी नमस्कार, मैं विजय राजपुष्प और आपके अपने YouTube चैनल लर्नर आइज बाय वीआरपी पे हार्दिक स्वागत है और साथ ही आपको ढेर सारी शुभकामनाएं 15 अगस्त की। तो आइए हम आज़ादी के पैगाम को और मजबूत करें और अपने सीटेट की तैयारी को भी साथ साथ और मजबूती प्रदान करें ताकि आप देश सेवा में बेहतर और बने। तो आइए देखते हैं, आज हम लोग पार्ट 6 के अंतर्गत सामाजिक विकास सोशल डेवलपमेंट की बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आप सभी को पता है मैन इज अ सोशल एनिमल। जैसा कि अरस्तु कहते हैं कि मानव जो होता है, मनुष्य जो होता है, वह एक सामाजिक प्राणी होता है, एक सामाजिक जीव होता है। वह समाज में रहकर ही पलता बढ़ता है और समाज में ही रहकर ही वह समाज के अनुरूप बनने का प्रयास भी करता है। और एक बात तो आप जानते होंगे कि बाय बर्थ जो होते हैं, जन्मजात मनुष्य जो होते हैं, वह एक सामाजिक प्राणी होता है, बट बाय एक्सीडेंटल मनुष्य हो सकता है कि असामाजिक हो। अगर कोई मनुष्य जन्म से ही असामाजिक है तो या तो वह देव होगा या दानव ही होंगे। यानी जन्म से हर व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी के रूप में जन्म लेते हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर सामाजिक होता क्या है। तो समाज के द्वारा बनाए गए नियम, आदर्श और उसके रीति रिवाज, उनकी परंपराएं के अनुसार खुद को ढाल लेना या समाज के अनुरूप अपने आप को बना लेना ही सामाजिक या समाजीकरण कहलाता है। सिंपल सी बात है कि आप समाज में अगर रहना चाहते हैं तो आपको समाज के जैसा बनना पड़ेगा, और अगर नहीं बनेंगे तो समाज के लोग जो होते हैं आपको इतना प्रताड़ना देते हैं कि आप मजबूर होते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है। जो बच्चे सृजनात्मक होते हैं, जो बच्चे कुछ अलग किस्म के होते हैं, सबसे हटकर होते हैं, जो दुनिया के नियम कानूनों को तोड़कर एक नया बनाना चाहते हैं, वह सामाजिक ही हो ऐसा भी जरूरी नहीं होते। वैसे भी कहा जाता है कि हर जगह का, हर वातावरण का एक अपना ही महत्व होता है। आप जिस प्रकार के समाज में रहते हैं उसी प्रकार के आप में व्यवहार आता है। यानी आप किसी भी बालक को देखकर उसके परिवार का, उसके समाज का, उसके वंशानुक्रम का जो गुण होते हैं उसके बारे में आप बता सकते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा आया और क्लास में हुड़दंग मचाना शुरू कर देता है, इसका मतलब स्पष्ट है कि उसके घर में भी वैसे ही होता होगा, उसके समाज के लोग भी वैसे ही होंगे। तो यह है आपका, यानी समाज के नियम, आदर्श, मानक एवं उनके अनुरूप खुद को या अपने आप को ढालना ही क्या कहलाता है? सामाजिक विकास कहलाता है। अब सामाजिक विकास के लिए आवश्यक शर्त क्या है? आप कैसे एक सामाजिक प्राणी बनेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले आपको समाज के रीति रिवाजों का, आदर्शों का, मानकों का आपको ज्ञान होना
चाहिए। दूसरा, सामाजिक नियमों के प्रति सकारात्मक सोच होना चाहिए। और आगे और भी बोल सकते हैं कि समाजीकरण बनने के लिए बच्चों को समाज के अनुरूप व्यवहार भी आनी चाहिए। और दूसरी बात कि समाज के भलाई के लिए हमें हमेशा सोचना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए, केवल सोचना ही नहीं बल्कि उसके लिए कार्य भी करना चाहिए। अब सवाल उठता है कि सामाजिक विकास की अवस्थाएं क्या है, सामाजिक विकास कैसे होता है। आप सभी को इतना तो जरूर पता है, नहीं पता तो अभी जान लीजिए कि बच्चे जन्म लेने के बाद ही समाजीकरण की प्रक्रिया को सीखना प्रारंभ कर देता है। और उसकी शुरुआत कहां से होती है, तो उसके परिवार से होती है। परिवार में भी समाजीकरण की प्रक्रिया कहां से शुरुआत होती है, उसके मां से होती है। और बच्चे का प्रथम जो शिक्षक होता है वह उसकी मां होती है। याद रखिएगा। तो पूछेगा क्वेश्चन, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि समाजीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत कहां से होती है, तो वो होती है परिवार से। परिवार में भी कहां से होती है, मां से। और प्रथम जो समाजीकरण की शिक्षक होते हैं वह उसके मां होते हैं। यानी अगर उसके मां की आदतें, उसकी व्यवहार, उसके बोल सकते कि बौद्धिक क्षमता जिस प्रकार की होगी, बच्चे भी उसी के अनुरूप वह सीखते जाएंगे। तो नेक्स्ट है, यानी हमारे जीवन में समाज का बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर हाँ असामाजिक लोग हो सकते हैं, मान लीजिए कि मैं ही आपको यूट्यूब पे CDP का लर्नर आइज बाय VRP के माध्यम से आपको बहुत तरह के वीडियो दिखलाता हूं, अपलोड करता हूं, आप उसको ज्ञान लेते हैं देखकर। लेकिन अगर हमें कोई व्यक्ति इसी चैनल पर अगर हमें ऐसी एक्टिविटी करे जो शोभनीय नहीं है, तो क्या होगा, हमें मजबूरन समाजीकरण की रीति रिवाज को तोड़कर और हम क्या कर देंगे, असामाजिकता की ओर बढ़ जाएंगे। तो बाई एक्सीडेंट किसी घटना के स्वरूप आदमी असामाजिक हो सकता है। जैसे अभी मैं हो सकता है कि मैं अच्छे इंसान के रूप में आपके सामने हूं, लेकिन वैसी कभी परिस्थिति आ जाए जब मैं किसी का मर्डर कर दूं और मैं जेल में चला जाऊं, तो उस समय आप क्या कहेंगे कि क्या मैं जन्मजात असामाजिक था, मुझे घटना ने इस तरीके का प्रेरित किया कि मैं उस काम को करने के लिए मजबूर हुआ। तो यह जो है एक असामाजिकता जो आती है, यानी व्यवहार में जो परिवर्तन आते हैं वह हमेशा परिवर्तन होते ही रहते हैं। आपको पता है कि कोई इंसान बहुत अच्छा लग रहा है आपकी नज़र में, तो यह मत समझिएगा कि वह इंसान चेंज नहीं होगा, बदलाव नहीं आएगा, उसके व्यवहार में परिवर्तन होगा। हो सकता है कि वह देश का सबसे बड़ा द्रोही निकल जाए। तो वो होते रहते हैं। और आप जानते भी हैं कि जो बच्चे होते हैं उसकी विकास का हम पूर्वानुमान तो कर ही सकते हैं। तो बच्चे जो होते हैं, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, यानी बच्चा आने वाले भविष्य का निर्धारक होता है कि क्या आगे चल के क्या बनेगा। तो आइए देखते हैं सामाजिक विकास की अवस्था है। सबसे पहले बच्चा जब 3 महीने का होता है तो अपनी मां को पहचानने लगता है। यानी सबसे पहला फर्स्ट स्माइल, सबसे पहली जो बच्चे की मुस्कुराहट होती है मां को देखकर, वह कब होती है, 3 महीने। और वहीं से समाजीकरण की प्रक्रिया को बाहरी रूप से दिखाना शुरू कर देता है। परिचित एवं अपरिचित में बच्चा अंतर करना शुरू कर देता है। कितने महीने में, 6 महीने में। अपनों को जब देखता है परिचित को तो खिलखिलाएगा, हंसेगा, उसके साथ खेलना प्रारंभ कर देगा। लेकिन जब वो अपरिचित को देखेगा तो रोना प्रारंभ कर देगा, उसके दूर जाना शुरू करेगा। तो 6 महीने में शुरुआत हो जाती है। परिवार के सुख दुख का प्रभाव 1 वर्ष। अगर माँ रो रही है, माँ को किसी भी प्रकार की दुख है, या माँ खुशी में है, तो बच्चे खुशी में खुश रहेंगे और दुख होगी तो दुखी, यानी दोनों प्रभाव पड़ता है। आप देखते होंगे कभी कभी कि जब किसी लड़की का एक बच्चे हैं और उसकी जब विदाई होती है, माँ रोना शुरू करती है, तो बच्चे भी साथ साथ रोना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब स्पष्ट है कि बच्चे पर भी सुख दुख का असर पड़ता है। परिवार का सहयोग देना, 2 वर्ष में बच्चा अब सहयोग देगा। अगर माँ रोटी बना रही है तो बच्चा भी जाकर उसे रोटी बनाना शुरू कर देता है। माँ अगर आटा गूंथ रही है तो बच्चा भी आटा गूंथेगा। अगर माँ सब्जी काट रही है तो बच्चे भी सब्जी काटेंगे। तो ये 2 वर्ष में हो जाती प्रारंभ। बच्चा घर से बाहर निकलना, वैसे तो बच्चा घर से बाहर निकलता ही है, लेकिन
3 वर्ष के बाद यानी 3 वर्ष के होने पर बच्चा बिल्कुल घर से बाहर निकलना प्रारंभ कर देता है, अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ खेलना प्रारंभ कर देता है। इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, जब बच्चे को आप किसी पार्टी में लेकर जाते हैं तो बच्चा को आप छोड़ दीजिए, उसको न जान पहचान है, न परिचय है, कोई भी चीज नहीं है, लेकिन वह अपने उम्र के बच्चों के साथ देखिएगा कि वह खुद खेलने के लिए चला जाता है। तो ये बच्चा स्कूल में प्रवेश करता, 6 वर्ष की उम्र में बच्चा क्या होते हैं, उम्र में प्रवेश कर जाता है स्कूल में। अगला समूह निर्माण 6 से 12 वर्ष में, 6 से 12 वर्ष में बच्चा अब समूह में खेलना प्रारंभ करेगा, समूह का सक्रिय सदस्य बन जाएगा 9 से 12 वर्ष में, और 12 से 15 वर्ष में बच्चा समलिंगी मित्रता करता है, यानी 12 से 15 में लड़का लड़कों के साथ और लड़की लड़कियों के साथ रहना ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन जब उम्र आती है 15 से 18 तो विषमलिंगी मित्रता, लड़का लड़कियों की तरफ झुकाव हो जाता है और लड़कियों का लड़कों की तरफ झुकाव, ये एक नेचुरल होता है। लेकिन अगर इसे बचने का उपाय क्या है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति इतना खो जाइए, इतना मशगूल हो जाइए कि आपको दुनिया का कोई भी चीज नहीं दिखे, तब आप एक अच्छे इंसान के रूप में बढ़ सकते हैं। और ये जो अवस्थाएं होती है, बनने और बिगड़ने की भी अवस्थाएं होती है, जिसमें अगर आप अच्छे राह पर चलेंगे, अच्छे दोस्त के संगति में रहेंगे तो काफी ऊंचाई को छुएंगे, और अगर आपने गलत संगति में पड़ा, आपने विषमलिंगी के चक्कर में पड़े, तो आपका लाइफ भी सदा सदा के लिए नष्ट हो जाएगी। तो आप क्या चाहते हैं, जीवन को बनाना या बिगाड़ना, ये आपके हाथों में है। जीना आपको है, कोई आपको सिखाएगा नहीं। तो आज बस इतना ही। कल 15 अगस्त, जिसे हम लोग बड़ी धूमधाम के साथ उन शहीदों को याद करेंगे, उनको नमन करेंगे, और उनकी यादों में हम लोग गाने गाएंगे, नाटक करेंगे। अगर चाहते हैं कि इस तरीके का वीडियो आपको उपलब्ध हो तो आप लर्नर आइज पे जाए, ये न्यू चैनल है, और वहाँ पे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें, आपको मिलेगा। और इस चैनल पे हम लोग पढ़ाई की बातें करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग। उससे पहले कि जाने से पहले आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, घंटी के बटन को भी दबा देंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।